तो स्टार्ट करते हैं संविधान की पृष्ठभूमि से। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। ठीक है, वो कोई भी व्यापार कर सकते थे। 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत किसके तहत 1765 के तहत भारत में उसकी क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या है 4th पॉइंट, 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, किसने ले लिया था? ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, भारत का जो शासन था वो पूरी तरह से किसके उत्तरदायित्व में आ गया था? ब्रिटिश के अंडर। ठीक है, ब्रिटिश शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक जारी रहा। ठीक है, कब तक शासन किया उन्होंने? जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हो गया। ठीक है, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तो 1934 में M.N. राय, जो कौन थे? भारत में साम्यवाद आंदोलन के प्रणेता, ठीक है, द्वारा दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1976 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। जबकि संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। ठीक है, मतलब काफ़ी चीज़ें थी जो भारतीय संविधान की कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटिश शासन से ली गई हैं। कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जो इस प्रकार है। कंपनी का शासन कब से कब तक था? 1773 से 1858 तक रहा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? इसके द्वारा पहली बार कंपनी में प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, किस चीज़ को मान्यता मिली? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को। ठीक है, 3rd पॉइंट क्या हो जाएगा? इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस चीज़ की नींव रखी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, किस चीज़ की नींव रखी गई? सेंट्रल गवर्नमेंट की नींव रखी गई। कौन से अधिनियम के तहत? 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। मतलब जिसे पहले क्या बोला जाता था? बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। अब उसे क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ठीक है, और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, और इस तरह से बनने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ठीक है, नंबर 2, इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत हुई थी ये? 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1774 में क्या किया गया, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ पे हुई? कलकत्ता में हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, कि वो किसी से भी कोई उपहार नहीं ले सकेंगे, ना ही कोई रुपया पैसा, किसी तरह की कोई रिश्वत नहीं ले सकेंगे। इन चीज़ों पर क्या कर दिया गया, रोक लगा दी गई। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है, मतलब क्या था कि जो इन चीज़ों की जानकारी थी, तो क्या हो गया, राजस्व, ठीक है, नागरिक, जो भारत के नागरिक हैं, जो सैन्य मामले हैं, सेना से जुड़े हुए हैं, इनकी जानकारी देना आवश्यक हो गया।